नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको नन्हा संगीतकार नामक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिनके रचयिता हेनरिक सेंकेविच हैं, जिनका जन्म सन 1846 ईस्वी में पोलैंड में हुआ था। तो वे पहले रचयिता हैं, लेखक हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पोलैंड के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं और उनकी रचना का नाम था क्वो वेडिस। तो ये जो क्वो वेडिस है, इस रचना को वे जब लिख रहे थे तब उन्होंने खुद इटली की पूरी सवारी की थी, मतलब उन्होंने यात्रा की थी। और ये जो क्वो वेडिस नामक रचना है, इसको 60 लैंग्वेज में, ठीक है, इसको अनुवादित किया गया है। 60 लैंग्वेज में 60 लैंग्वेज में इसको अनुदित किया गया है। तो इनकी मृत्यु भी क्या है, पोलैंड में कब हुई थी? सन 1916। तो ये जो कहानी है नन्हा संगीतकार, यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है। इस कहानी का मुख्य जो चरित्र है, पात्र, वह एक नन्हा बालक है जिसका नाम है जिनको, ठीक है। तो माँ उसे चेंजलिंग नाम से पुकारा करती थी। गांव वाले भी उस नन्हा सा जो बालक है उसे बहुत प्यार करते थे। तो जब वो जन्मा था, मतलब जन्म के समय क्या होते, उसकी माँ और ये पुत्र, मतलब माँ और बेटा दोनों ही बहुत ही अस्वस्थ हो जाते हैं। उनकी बचने की कोई आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। तो गांव वाले सब लोग इकट्ठे हो गए थे, पड़ोस वाले सब आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि बालक तो मर ही जाएगा, क्यों ना पादरी को बुलाया जाए और नाम संस्कार किया जाए, नहीं तो उसकी जो आत्मा है वह भटकती रहेगी। पादरी आते हैं, घर में पूजा पाठ किया जाता है, नाम संस्कार भी होता है, मगर बालक और माँ जो है, मरने की बजाय माँ भी स्वस्थ हो जाती है भी, और बालक जो है वह भी बच जाता है। तो कुछ दिन बाद माँ भी काम में लग जाती, पर बालक जो है काफ़ी दुर्बल था। अब दुर्बलता के कारण लोग बहुत चिंतित रहते थे उसको लेकर। देखते देखते वह 10 साल का बालक हो गया। तो माँ जो है मजदूरी का काम क्या करती थी, बहुत परिश्रम करती थी, बहुत मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जो है वह जुटा पाती थी। तो यहाँ पे लड़का जो है जिनको, वह क्या करता था, दिन भर भेड़िया चढ़ाया करता था, जंगलों में घुमा करता था, जो भी मिल जाता था, मतलब वहाँ से मशरूम वह उखाड़ कर लाता था, उसी को खा भी लेता था कभी कभी। तो जिसके कारण वह बच्चा जो है, भरण पोषण पूरा ना होने के कारण काफ़ी दुर्बल था बच्चा। तो देखो, अब उसे संगीत के प्रति काफ़ी लगाव था। तो वो जब भी जंगल जाता था, बाकी दोस्तों के साथ, बाकी गांव के और भी बच्चे जाते थे, जानवरों को लेकर, मतलब पालतू पशुओं को लेकर चराने जाया करते थे, भेड़ बकरियों को लेकर। तो वो क्या है, उसे संगीत सुनाई पड़ता था, मतलब पेड़ों से, नदियों से, चिड़ियों के चहकने से। तो उसे ऐसा मालूम होता था कि संगीत का जो धुन है वो उसके कानों में गूंजता था, जो बाकी बच्चों को सुनाई नहीं देता था। तो उसका जो लगाव है, संगीत के प्रति जो लगाव है, वह हमें इस रचना में नज़र आता है। यहाँ तक वह खुद क्या करता है, एक सारंगी भी तैयार, एक लकड़ी जो है, काठ के पटरी को लेकर, लकड़ी का जो तख्ता है उसको लेकर, उसमें घोड़े के जो बाल हैं उससे बांधकर वह एक सारंगी भी तैयार कर लेता है। इसी प्रकार उसका जो संगीत के प्रति लगाव है, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो एक बार की घटना है, देखो उसे क्या है, वायलिन से बहुत लगाव था। तो एक बार की बात है, उनके पास ही रहते थे बैरन जी का घर था। तो उन लोग नहीं थे, तो चौकीदार भी नहीं था। चौकीदार कहाँ गया हुआ था, वह अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बाहर गया हुआ था। तो वहाँ पर उसे उस घर में क्या है, वायलिन नज़र आता है, और वह वायलिन जो है उसके प्रति उसका आकर्षण काफ़ी बढ़ जाता है। तो वह सोचता क्यों ना एक बार उसको छू कर देखे, और दरवाज़ा जो है वह खुला हुआ था, चौकीदार नहीं था। तो इस मौके पर वह क्या करता है, चुपके डरते डरते वह घर के अंदर घुस जाता है और वायलिन को छू लेता है। बस वो छूना ही चाहता था, चोरी के इरादे से नहीं घुसा था। मगर इतने में चौकीदार लौट आता है, और चौकीदार जब देखता है उसको, कमरे में वह देखता है, और तब क्या करता है, उसकी बहुत धुलाई करता है, इतनी धुलाई करता है, बेरहमी से पिटाई करता है, और उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है। अब मजिस्ट्रेट जी उसकी हालत को देखकर वे तरस खा जाते हैं और कहते हैं ठीक है, बालक को क्या है, एक डंडे की पिटाई देकर उसे छोड़ दिया जाए।
पर उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया, चौकीदार उसे इसी इतनी बेरहमी से पीटता है कि बेचारा मरणासन तक ही पहुंच जाता है। यही है कहानी, और इस कहानी को हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 97 खोलिए आप लोग, किताब जो है नन्हा संगीतकार, पेज नंबर 97 खोलिएगा। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, देखो आप लोग खोलिए। अच्छा, जब वह इस दुनिया में आया तो मतलब यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? जिनको जब इस दुनिया में आता है तो बेहद कमज़ोर और दुर्बल था। बालक काफ़ी कमज़ोर पैदा हुआ था, दुर्बल था। पड़ोसी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। माँ और बच्चे को देख आपस में अफसोस जाहिर करने लगे। तो माँ जो है, गांव वाले जो हैं उनके पास आते हैं। बच्चे को देखकर, माँ को देखकर काफ़ी अफसोस क्या करते हैं, जाहिर करने लगते हैं कि उनकी तो बचने की कोई आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। उनमें लुहार की पत्नी सबसे तजुर्बेकार थी, तजुर्बेकार मतलब एक्सपीरियंस थी। सो अपने अंदाज में बीमार स्त्री को दिलासा देने लगी। तुम चुपचाप लेटी रहो, मैं पवित्र मोमबत्ती जलाती हूँ, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो किसकी पत्नी काफ़ी तजुर्बेदार थी? लुहारिन। तो वो कहती है मैं मोमबत्ती जलाती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी करो। तो तुम और ज़्यादा देर नहीं बचोगी, इसलिए दूसरी दुनिया में तुम चली जाओगी, उसकी तैयारी करो, बेहतर होगा अगर कोई जल्दी से जाए और अंतिम क्रियाक्रम के लिए पादरी को बुला लाए। और वह यही सलाह देती है कि यदि किसी पादरी को बुला लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए क्योंकि पादरी अगर आएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो अच्छा होगा। बच्चे का भी फौरन नामकरण करना होगा। तो बच्चा जो है उसका भी नामकरण कर दिया जाए तो अच्छा है। दूसरी एक स्त्री बोली, मेरे ख्याल से तो यह पादरी के आने तक भी नहीं बचेगा। और एक स्त्री क्या कहती है, पादरी के आने के पहले ही लगता है दोनों गुजर जाएंगे। बेहतर होगा कि जल्दी नामकरण हो जाए, वरना इसकी बेनाम आत्मा यहाँ वहाँ भटकेगी। नामकरण संस्कार किस लिए कर देने के लिए कहते हैं? जिससे उनकी जो बेनाम आत्मा है वह मतलब नाम अगर नहीं रहा तो वह बेनाम हो जाएगा और बेनाम आत्मा जो है इधर उधर भटकने लगेगी। यह बोलते बोलते उसने पवित्र मोमबत्ती जलाई, शिशु को गोद में उठाया, उस पर पवित्र जल का छिड़काव करती रही जब तक शिशु ने आंखें झपकानी शुरू नहीं कर दी। साथ में पवित्र पाठ का जाप करती जा रही थी। तो क्या है, महिला जो है, गांव की महिला क्या करती है, पवित्र पाठ का जाप करने लगती है। परम पूज्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरा नामकरण करती हूँ। तेरा नाम होगा जेन। तो उसका नाम क्या रखा गया? जेन। तो नाम रखा गया जेन। फिर वह मृत्यु के वक्त को जाने वाली प्रार्थना को याद करते हुए जल्दी कुछ बुदबुदाने लगी। और फिर उसका नामकरण के बाद वह जो है बुदबुदाने लगी, हे ईसाई आत्मा, इस दुनिया से जब विदा ले और जहाँ से जन्म लिया है वहीं शरण ले। आमीन। तो जहाँ से तुम आए हो वहीं पर वापस लौट जाओ, यही कहती है। पर इस ईसाई आत्मा का इस दुनिया में विदा लेने का कोई इरादा नहीं था। तो अब क्या है, जो आत्मा है वो सोचते हैं, गांव वाले सोचते हैं कि बच्चा भी मर जाएगा, बहुत शीघ्र दूसरी दुनिया में चला जाएगा। मगर क्या है, वह नहीं जाता, वह मरता नहीं है, उल्टे वह जोर जोर से लाते चलाने लगा। मरने की बजाय क्या है, वह जोर जोर से लाते चलाने लगता है और रोना शुरू कर दिया। बहरहाल उसके रोने का स्वर इतना क्षीण और मंद था जैसे बिल्ली का कोई बच्चा हौले हौले मिमिया रहा हो। बहुत धीरे धीरे रो रहा था क्योंकि बच्चा काफ़ी दुर्बल था, रोने की शक्ति नहीं थी, पर फिर भी वह रो रहा था बिल्ली की तरह। पादरी को बुलाया गया था, आने में लेट हो रहा था। इतने में वह आ जाता है। उसने आकर पूजा पाठ किया और चला गया। पादरी आकर पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करके लौट जाता है। मरने के बजाय माँ पूरी तरह भली चंगी हो गई। माँ तो गुजरी नहीं, माँ मरी नहीं, बल्कि भली चंगी हो गई और हफ्ते भर में काम काज में जुट गई। और हफ्ते भर में क्या है, माँ भी काम में लग गई।
तो यहाँ पे क्या है, जेन जो बालक है, लोग सोचे थे कि वह गुजर जाएगा, उसका नामकरण संस्कार भी कर दिया जाता है जिससे भले उसकी जो आत्मा ना भटके, मगर यहाँ पे बालक भी बच जाता है और उसकी माँ जो है वह भी बच जाती है और 1 हफ्ते में कामकाज में भी लग जाती है। शिशु की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। लगता था जैसे वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है। बेहद दुर्बल व कमजोर जो था, बालक जो है काफी कमजोर था। पर जब वह 4 बरस का था तो एक दिन कुटिया की छत पर पपीहे ने 3 बार कुहू कुहू की तान छेड़ी। तो किसने तान छेड़ी थी उसके छत से? पपीहे ने। तो कुटिया के छत पर पपीहे ने तान छेड़ी थी। तब उसकी उम्र 4 साल की थी। पोलिश लोक विश्वास के अनुसार यह एक शुभ शकुन माना जाता है। कहते हैं कि यदि पपीहा छत पर बुलाए तो यह एक शुभ मानते हैं, मतलब शुभ कार्य मानते हैं। उसके बाद शिशु की हालत सुधरने लगी। तो 4 साल के बाद क्या है, उसकी हालत सुधरने लगी। दिन बीतते गए और वह 10 बरस का हो गया। तो वह नन्हा बालक जो है धीरे धीरे 10 साल का हो गया, पर हमेशा दुबला पतला और नाजुक। पर क्या है, वह दुर्बल ही था, दुबला पतला सा था, नाजुक था, नाजुक ही बना रहा। झुकी देह और पिचके गाल, उसके गाल जो हैं पिचके हुए थे। उसके धूसर बाल उसकी उजली चमकदार आंखों पर गिरते रहते। उन आंखों में सदैव एक ख्वाब अंगड़ाई लेता रहता। आंखें हमेशा दूर, बहुत दूर कहीं टिकी रहती। उसकी आंखें बहुत दूर टिकी रहती, मानो कुछ ऐसा देख रही हो जो दूसरों से अनदेखा है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।